चलिए। नमस्कार, आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मुश्किल से 3 से 4 दिनों का प्रचार का समय रह गया है। मेरे साथ निर्दलीय मैदान में जो उतरे हुए हैं, कांग्रेस के बागी भी कह सकते हैं, संतोष रावत जी हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत स्वागत है संतोष भाई। धन्यवाद। आपके जितने भी तमाम केदारखंड एक्सप्रेस और तमाम मीडिया के जितने भी चैनल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई, पहले तो ये बताइए कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों पार्टियों की हवाएं उड़ी हुई हैं, दोनों पार्टियां जमीन सूंघ रही हैं और उनको पता चल गया है कि जमीन का नेता कौन है, कौन जनता के बीच खड़ा रहा है, किसने जनता की सेवा की है। तो उनको पता, जनता ने भी उनको बता दिया है कि ज़मीन का नेता जो हमारे संघर्ष में खड़ा रहा है उसको हम आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और जनता पूर्ण रूप से बहुत अच्छे ढंग से हमें नगर पालिका की सीट पर बैठाने जा रही है और जनता का राज रुद्रप्रयाग में आने वाला है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि वो तो कहीं दूर दूर तक नहीं है संतोष रावत जी, चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। वो कह रहे हैं तो मुकाबला तो मेन पार्टियों में हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला। देखिए, वो बौखलाहट में है दोनों पार्टियां। बीजेपी भी संतोष रावत को टारगेट कर रही है और कांग्रेस भी संतोष रावत को टारगेट कर रही है। तरह तरह की, जब से हम चुनावी मैदान में आए, तरह तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया उन्होंने। पहले कहा संतोष को हम मैनेज कर लेंगे, संतोष चुनाव लड़ रहा, हम मैनेज कर देंगे, पहले कांग्रेस वालों ने कहा। फिर उन्होंने कहा संतोष ने इतने लाख मांगे, हम इतने लाख नहीं दे पाए। तरह तरह की अफवाहें उन्होंने उड़ाने का काम किया। अब कुछ लोग अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं। बीजेपी वाले अलग तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और सिर्फ फैलाने का काम वो संतोष रावत के खिलाफ करने जा रहे हैं। और जनता सब जानती है, जनता उन्हें जवाब दे रही है और उनकी बौखलाहट पूरे नगर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह दिख रही है। हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजियां की जा रही हैं, तमाम तरह की गलत अफवाहें फैलाकर वो हमको डैमेज करने का काम करने जा रहे हैं। पर जनता जानती है, जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है। जनता का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। जिस दिन हमने नामांकन किया था उसी दिन से जनता के दिल में हम थे और जनता ने हमें अपने दिल में बैठा कर रखा। और जनता 23 तारीख तक पूर्ण रूप से हमें अपने दिल में बैठा कर रखी हुई है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, आपको पूरे ये इतिहास में पहली बार होगा कि रुद्रप्रयाग नगर पालिका सीट पर कोई सामान्य सीट पर कोई निर्दलीय चुनाव जीता है। और हम तो निर्दलीय नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस के बागी निर्दलीय, हम तो जनता के प्रत्याशी हैं। जनता ने हमें आदेश दिया है चुनाव लड़ने का और हमने जनता का आदेश को स्वीकार किया, शिरोधार्य माना और जनता के आदेश पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमें इस चुनाव को जिताने जा रही है और जनता का राज आ रहा है। अच्छा, आपने कहा कि पोस्टर फाड़े और बदतमीजियां की जा रही, कौन कर रहा है ये सारा को? देखिए, लगातार आज भी हम कई क्षेत्रों में गए तो बीजेपी के लोगों ने कई तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया। वार्ड नंबर 3 में उन्होंने कहा संतोष हमारा समर्थन कर रहा है। और जब हम अमसारी गए तो अमसारी में भी कांग्रेस वाले कहने लग गए संतोष रावत हमारा समर्थन कर रहा है। अरे क्यों इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं? संतोष अपना चुनाव लड़ रहा है, जनता के बीच चुनाव लड़ रहा है, हमेशा जनता के बीच रहा है और हमने तो जनता के काम किए। जनता ने रात 12 बजे हमें बुलाने का काम किया, हम जनता के साथ रहे। जनता ने हमें दिन में बुलाने का काम किया, सुबह बिस्तर से उठाने का काम किया, हम हमेशा जनता के बीच रहे। तो उनकी ये गलतफहमियां जनता दूर करने जा रही है और जनता पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद दे चुकी है। संतोष भाई, आरोप प्रत्यारोप की सारी बातें हुई है, लेकिन आप लोगों के बीच क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं? क्यों लोग आप पे विश्वास करें कि एक युवा नेता अगर नगर पालिका की कुर्सी में अगर बिठाना है अध्यक्ष के तौर पे, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, आपने युवा की बात की तो मैं सबसे कम उम्र का जो 4 प्रत्याशी उनमें सबसे कम उम्र का हूं। और अनुभव की बात करेंगे तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं होगी और ज़्यादा मेरा बड़बोलापन भी नहीं होगा कि इन लोगों से ज़्यादा इन लोगों के अगर आप पूरा जनप्रतिनिधि के रूप में या सामाजिक तौर पर या तमाम पार्टियों की गतिविधियां, तमाम सामाजिक कार्यों में अगर आप इनकी उपस्थिति देखेंगे और हमारी उपस्थिति देखेंगे तो ये बहुत चारों लोग मिलकर भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे जितना हम लोग समाज के बीच में रहे हैं, समाज के साथ खड़े रहे हैं। तो जनता जानती है, अनुभव है, युवा है और युवाओं का साथ पूर्ण रूप से देते हैं, हम पूरी जनता का साथ देते हैं। तो इसीलिए जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है और जनता चाहती है कि एक अनुभवी और युवा व्यक्ति इस नगर पालिका सीट पर बैठे। इसीलिए जनता ने हमें आशीर्वाद देने का मन पूरा बना लिया है और जनता 23 तारीख को इन सब पार्टियों को जो धन बल के रूप में हमारे रुद्रप्रयाग में, चाहे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस टाइम मैसेज है कि एक 15 साल से संघर्ष करने वाले व्यक्ति
व्यक्ति को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये कांग्रेसी में नहीं, बीजेपी में भी यही मैसेज है। बीजेपी के लोग भी खुलकर कहीं ना कहीं अंदर खाने भी बोल रहे हैं और खुलकर बहुत से लोगों ने बोला भी है। कहीं लोगों ने देखा आपने इस्तीफे भी दिए हैं, तो वो लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने हमारे युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्हें झंडे डंडे पोस्टर तक सीमित किया है। जिस व्यक्ति ने 15 साल पोस्टर लगाए हो, कांग्रेस के लिए दिन रात लड़ाई की हो, आपने देखा हमने केदारनाथ चुनाव में शराब पकड़ने का भी काम किया था। बीजेपी तो तमाम जिस तरह से शराब परोसी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं हमें खतरा भी था, हमारी जान को भी खतरा था। सत्ता के खिलाफ अगर आप इतने ज़बरदस्त ढंग से विरोध करते हो, तो कहीं ना कहीं उस विरोध का भी उसका भी खौफ और डर रहता है। फिर भी हम लगे रहे, हमने पार्टी की पूरे तन मन और धन से भी सेवा करने का काम किया। पर पार्टी ने, आपने देखा, पूरा रुद्रप्रयाग यही कह रहा है, संतोष आपके साथ बहुत गलत हुआ है। वो लोग बहुत भावनात्मक तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो इस टाइम पूरे रुद्रप्रयाग की जनता इस टाइम कोई पार्टी नहीं देख रही है, कहीं ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोई पार्टी। अगर जनता देख रही है तो सिर्फ बाल्टी 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 देख रही है। और इतना आशीर्वाद हमें बाल्टी भर भर कर मिल रहा है जनता से कि आप देखना 23 तारीख इन सब की जमानत जब्त कराने का काम जनता करने जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस चौथे नंबर तीसरे नंबर की लड़ाई में लगे हुए हैं कि कौन चौथे पे आएगा कौन तीसरे पे आएगा। इन दोनों की यही लड़ाई चल रही है और इनकी बौखलाहट, जगह जगह गलत अफवाहें फैलाना, इस तरह का काम ये कर रहे हैं लगातार जब से हम चुनावी मैदान में हैं। पर जनता जवाब दे रही है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आपका कहना यह है कि बीजेपी और कांग्रेस में पूरी तरह से भीतरी घात हो रही है? बहुत ज़बरदस्त भीतरी घात। खैर बीजेपी कांग्रेस देखो, नेता क्या कहते हैं, नेताओं पे मैं नहीं जाता, पर जनता के अंदर आक्रोश है। जनता ने कहा है कि हाँ, जो लोग पिछले काफ़ी समय से पार्टियों के साथ खड़े थे, जिन्होंने पार्टियों को मजबूत करने का काम किया, जो हमेशा संघर्षों में रहे, उन लोगों को टिकट न देकर धन बल के आधार पर नोटों की अटैची भर भर कर लोगों ने पैसे दिए हैं, तब जाकर टिकट लाए हैं। और हम तो देखें, अगर हमारे पास पैसा रहता तो शायद में हम भी टिकट ला देते और हम भी उसी हिसाब से चुनाव लड़ते। तमाम जगह धन बल का प्रयोग, कल परसों से इतना पैसा बंटना शुरू हो गया है, इतनी जगह जगह ये पैसे बांट रहे हैं रात भर। कहीं तो हमारे प्रत्याशी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं कि वो किसी से अगर हाथ भी मिला रहे हैं तो हाथ भी ऐसे मुट्ठी पकड़ के मिला रहे हैं और 500 का नोट वहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं, जेबों में ढालने का 500 रुपये का काम कर रहे हैं। और जगह जगह अफवाहें, जगह जगह ये कहा जा रहा है कि साड़ियाँ ले लो। कुछ जगह परसों त्रिणी में भी साड़ियाँ बटी और क्या कहते हैं, तमाम जगह अलग अलग जगह साड़ियाँ बांटने। देखिए, तो आप समझ सकते हैं, जिनके पास धन है वो साड़ियाँ बांट सकते हैं। हमारे पास मेहनत है, हम जनता के लिए मेहनत कर सकते हैं। हमारे पास अपने कर्म है, हम उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं। और जो लोग साड़ियाँ, सूट, तमाम तरह की शराब परोसने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को जनता जवाब देने जा रही है। और बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में बाल्टी भर भर कर हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और आप देखना, पूरे 23 तारीख तक रुद्रप्रयाग पूरा बाल्टीमय हो जाएगा और बाल्टी भर भर के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप तो हर प्रत्याशी एक दूसरे पे लगा रहा है, लेकिन मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। रुद्रप्रयाग में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा। कूड़ा निस्तारण जोन को लेकर बड़े लंबे समय से कयास चलाए जा रहे हैं। आवारा पशुओं को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बने। बंदरों का आतंक पूरे नगर क्षेत्र में बना हुआ है। एक शुद्ध पेयजल पानी नगर को उपलब्ध नहीं हो पाता। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो जिन पर नगर वासियों का पहला हक, लेकिन उनसे जूझ रहे हैं लोग। इनकी कोई बातें नहीं कर रहा है। देखिए, हम लगातार, हमने हमेशा विकास की बात की है, मुद्दों की बात की। आपने देखा, मुद्दों के लिए हमेशा लड़े हैं। आपने कहा आवारा पशुओं के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम आवारा पशुओं को शेल्टर हाउस में रखने का काम करेंगे। जल पानी की बात की आपने, हमने बीच में मुद्दा भी उठाया पानी का। हमने आंदोलन भी किया, हमने जल संस्थान में बैठकर कि साफ पानी दीजिए। उसके बाद वो फिल्टर भी लगा, उस फिल्टर को भी जब शुरू नहीं हुआ तो हमने वहाँ पर भी जाकर मीडिया के लोगों को लेकर हमने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर वो फिल्टर भी चलने का काम हुआ। और जैसे आपने कहा NH, मैं आपको बताना चाहता हूँ, NH द्वारा दुकानें तोड़ी गई हैं, प्रशासन द्वारा दुकानें तोड़ी गई हैं। उन सब लोगों को हम पहली बोर्ड बैठक में दुकानें देने का काम कर रहे हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हम 200 नई दुकानें बनाने जा रहे हैं।
वो हमारे स्थानीय जो नगर पालिका के स्थानीय व्यक्ति हैं जो नगर पालिका में निवास करते हैं, उन लोगों को हम वो दुकानें देने का काम करेंगे। हम 2000 गाड़ियों की पार्किंग पूरे नगर क्षेत्र में बनाने का काम करेंगे। आप आज हम जिस मैदान में हैं, ये गुलाब राय का मैदान देखिए, पिछले जब से हम पैदा हुए तब से मैदान ऐसे का ऐसे ही है। हमने कई बार लड़ाई लड़ने का काम भी किया, कई बार इसकी दीवारें लगाने का भी हमने काम किया। जब ये धंसने लगता था तो हमने बहुत जगह इसके संघर्ष करने का भी काम किया। इसको हेलीपैड के रूप में तब्दील कर रहे थे, हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया, हमने वो भी रोका। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा कि भाई हम इस मैदान को हम विस्तारीकरण करेंगे और इस मैदान को स्टेडियम का रूप भी देने का काम करेंगे। इंडोर स्टेडियम हम युवाओं को देने जा रहे हैं, हमने साफ साफ लिखा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम इंडोर स्टेडियम देने जा रहे हैं। स्वच्छ पानी की हमने व्यवस्था करने का काम किया है। हमारे नगर पालिका कर्मचारी, उनको हमने भवन देने की बात की है। हमने जो नया क्षेत्र जुड़ा है, धुयली, खैराल और जय मंडी, औण, डांगसेरा, इन क्षेत्रों को हम 10 साल के लिए टैक्स फ्री करने जा रहे हैं। और सबसे प्राथमिकता रहेगी हम इन क्षेत्रों में कि इन क्षेत्रों का हम सर्वांगीण विकास कर सकें, ताकि यहाँ पर जो अन्य अगर कभी भविष्य में किसी गांव को जोड़ना होगा तो उस गांव में भी विरोध ना हो कि भाई नगर पालिका में जुड़ने से नुकसान होता है, जबकि नगर पालिका में जुड़ने से फ़ायदा होता है। हम इस तरह की योजनाएं लेकर आए हैं। और तो युवाओं से लेकर बुजुर्गों को हम पार्क, योगा सेंटर देने का काम करेंगे। तमाम हमारी योजनाएं हैं, उनको हम धरातल पर भी उतारेंगे। और आपने देखा, हमने तो हमेशा मुद्दे की राजनीति की है। भले ही ये लोग हमें बदनाम करने की पूरी साजिश रचते रहें और कहीं तरह की अफवाहें फैलाएंगे 30 तारीख तक। मेरा जनता से भी निवेदन है, वैसे तो 90% लोग इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे रुद्रप्रयाग की जनता बहुत पढ़ी लिखी और बहुत समझदार जनता है। पर अगर थोड़ा बहुत कभी जब ऐसा होता है ना, 10 आदमी जब एक झूठ को बार बार कहने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ यही सच है। तो इस तरह की रणनीति भी इन्होंने अख्तियार कर रखी है कि हम सब लोग जाएंगे और झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे तो उनको लगेगा हाँ संतोष रावत को डैमेज करना है। दोनों पार्टियों का टारगेट संतोष रावत है। और वो मीटिंगों में भी जो उनकी सीक्रेट मीटिंगें होती हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग हमारे कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे हो, चाहे वो बीजेपी के विधायक जी हो, तमाम जगह जो मीटिंगें होती हैं उनमें वो सिर्फ संतोष को टारगेट करते हैं कि संतोष को कैसे डैमेज किया जाए। उनको मालूम है संतोष रावत जीत रहा है और संतोष रावत को आशीर्वाद पूरे रुद्रप्रयाग की जनता दे रही है। और मैं निवेदन करता हूं जनता से, इनके किसी भी प्रलोभन में और किसी भी ये भ्रमित करने की अफवाहें फैलाते रहेंगे, आप उस पर विश्वास न करें। आपका बेटा, आपका भाई जैसे आपके लिए पहले खड़ा रहा है, उससे ज़्यादा 10 गुना मजबूती से हम आपके बीच आने वाले 5 सालों में और मजबूती से खड़े होंगे, ये मेरा वादा है। और हम निवेदन करते हैं आपसे कि उस दिन बाल्टी भर भर कर आप हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी संतोष रावत जी, जिनका स्पष्ट तौर पे माना है कि 90% से अधिक जनता उनके साथ है और बाल्टी भर भर के, जो इनका चुनाव निशान है बाल्टी, उसको भर भर के इनको वोट मिल रही है। हालांकि जनता किसके पक्ष में जाती है ये अभी भविष्य के घर में है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।